ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागौर सांसद एवं आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल सदन के अंदर और बाहर अपनी मांगों को लेकर अक्सर मुखर रहते हैं। इसी क्रम में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में जन धन खाता धारकों की पीड़ा व न्यायपालिका में पिछड़ों दलितों को प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ व आगरा तथा राजस्थान के उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की भी मांग उठाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 की चर्चा में भाग लेते हुए सदन में अपनी मांगों को अध्यक्ष महोदय के सामने रखा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यायपालिका में न्यायाधीशों के पद पर ओबीसी, दलित व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की मांग उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका में दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें न्याय नहीं मिलता। जहाँ खुद पारदर्शिता नहीं है वहाँ हम न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। लोकतंत्र के दो स्तंभ विधान पालिका और कार्यपालिका में तो आरक्षण है, तो न्यायपालिका में क्यों नहीं। कॉलेजियम पद्धति में न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कॉलेजियम का कई लोगों ने विरोध किया, कई ने समर्थन किया, लेकिन ज़्यादातर की इच्छा ये थी कि देश में संविधान का अनुपालन निश्चित करने के लिए बनी ये संस्था अपने यहाँ नियुक्तियों पर एकाधिकार क्यों चाहती है। सरकारी हस्तक्षेप भी हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति के अंदर होना चाहिए। आरक्षण जैसी समावेशी व्यवस्था को न्यायपालिका में तरजीह नहीं दी गई। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि समझ मोते बात सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि सबके लिए अवसर होना चाहिए। शोषित वंचित जातियों के साथ तो भेदभाव है ही, लेकिन गरीब स्वर्ण या गरीब ब्राह्मण का लड़का लड़की भी वहाँ तक पहुँचने का सपना नहीं देख सकता। देश में कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि में जा सकता है और देश के शीर्ष प्रशासनिक पद संभाल सकता है, लेकिन वे देश की शीर्ष न्यायपालिका का न्यायाधीश नहीं बन सकता। बेनीवाल ने आगे कहा कि सौद मोदे उच्चतर न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद और इनका जो एक चैम्बर, एक जज किसी चैम्बर से हाईकोर्ट जज बनता तो वो अपने चैम्बर के व्यक्ति को खींचना चाहता किसी न किसी तरीके से। ये व्यवस्था हावी है। समझ मोदे मैं 16 सितंबर 2020 को लोकसभा के एक सवाल का जवाब पढ़ा था। उसमें भारत सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है। उसमें अनुच्छेद महिला सहित किसी व्यक्ति का उपबंध नहीं करते, लेकिन सरकार उच्च न्यायालयों की लास्ट पॉइंट को आ जाइए। एक मिनट उच्च न्यायालयों की न्यायमूर्ति से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सामयिक विचार किया जाना चाहिए। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि उस पर कोई विचार करेगा नहीं। मेरे राजस्थान की बात करूं तो मैं कोई वैसे जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान के अंदर एक भी जिस समुदाय से मैं आता हूँ, OBC के जाट, गुजर, यादव, मेघवाल व मीणा सहित अन्य पिछड़े तबकों का एक भी जज नहीं है। कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये स्थिति पूरे देश की, इस पर देश की संसद को और प्रधानमंत्री जी को, हमारे कानून मंत्री जी को गौर करने की जरूरत है। सांसद महोदय ने सदन में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ सहित राजस्थान के उदयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच की मांग उठाई। सांसद ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों व जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने व लंबित मामलों के निस्तारण करने की मांग सदन में उठाई है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारे एक आगरा का, क्योंकि अभी राजेंद्र अग्रवाल जी ने पूरी बात कही थी, उत्तर प्रदेश राजस्थान से लगा हुआ इलाका आगरा, अधिवक्ता मुझसे मिले, उन्होंने आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की थी। मैं भी इस मांग को दोहराता हूँ। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी इस बारे में पैरवी कर चुकी है कि सरकार इस पर ध्यान दे। और साथ ही साथ राजेंद्र अग्रवाल जी ने जो मेरठ की बात कही थी, मेरठ के अंदर भी नई हाईकोर्ट बेंच बने। और राजस्थान के अंदर, चूँकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ जयपुर और जोधपुर दो ही वहाँ बेंच है। उदयपुर के अंदर लगातार 20 साल से आंदोलन करे वहाँ के वकील और आम आदमी। एक मिनट साहब, खत्म तो करने दीजिए। उदयपुर के अंदर भी नई हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो तो राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और त्वरित न्याय कैसे मिले इस दिशा के अंदर सरकार को निर्देशित करना चाहिए। धन्यवाद। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।